हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। तो आज हम क्लाविकल बोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस ऑस्टियोलॉजी यानी कि अनाटॉमी का जो सब पार्ट है ऑस्टियोलॉजी, उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो क्लाविकल एमबीबीएस में अपर लिंग की पहली बोन है, जो कि आमतौर पे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। चलिए इसका हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एक 6 से 7 मिनट के अंदर कि इसके पार्ट्स क्या है, इसका साइड ये राइट साइड का है क्या लेफ्ट साइड का है, इसको कैसे डिटरमाइन करें, और इसके इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स क्या है और इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है। ओके, चलिए तो देखिए क्लाविकल बोन को जो है कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एंटीरियरली यहाँ पर ये देखिए ये जो बोन्स नज़र आ रहे हैं ना, आप फील कर सकते हैं अपने, ये जो बोन है इसको हम क्लाविकल बोन कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप एक ओरिजिनल क्लाविकल बोन है। तो ये जो बोन है इसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए ये शोल्डर्स को, आर्म्स जो शोल्डर पे है ना यहाँ पे, सो आर्म क्या है स्विंग करने के लिए ये एक ऐसा ट्रंक से अटैचमेंट होता है। और क्लाविकल जो है ना वेट को ट्रांसमिट करता है, यानी अपर लिम्ब का जो भी वेट है ये ट्रांसमिट करता है स्टर्नम यानी एक्सियल स्केलेटन को, ये ट्रांसमिट करता है। तो इसके पार्ट्स क्या है, बेसिकली देखिए सिर्फ 3 पार्ट्स है। एक होता है लैटरल एंड यानी कि बाहर का भाग, एक होता है मीडियल एंड यानी कि अंदर का भाग, और ये जो बीच का जो भाग है इसको कहते हैं शाफ्ट। जैसे कोई बोन्स में होता है SHAFT, ये है शाफ्ट। एक है लैटरल एंड यानी कि बाहरी भाग, और मीडियल एंड यानी अंदर का भाग या यानी कि अंदर का पार्ट। सो 3 पार्ट्स होते हैं बस। देखिए ये जो बीच का पार्ट है इसको शाफ्ट कहते हैं, और जो 2 एंड होता है, एक मीडियल एंड यानी अंदरूनी एंड, एक लैटरल एंड यानी कि बाहरी एंड। ठीक है, जो सेंटर से जो बाहर होता है उसे लैटरल कहते हैं, जो सेंटर के जो करीब कहते हैं उसे मीडियल कहते हैं। इतना तो बेसिक आपने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा ही होगा। एनीवे ये है पार्ट्स ऑफ द क्लाविकल। अब साइड डिटर्मिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्लाविकल का साइड ये राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है कैसे डिटरमाइन करें। अब ये मेरे पास एक क्लाविकल बोन है, ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है, इसे हम कैसे पता करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। राइट साइड का ये क्लाविकल है तो लैटरल एंड यानी जो बाहरी भाग होता है क्लाविकल का ये फ्लैटेंड होता है, यानी ऊपर से नीचे तक ऐसे दबा हुआ होता है, यानी कि फ्लैटेंड। और जो मीडियल साइड होता है यानी अंदरूनी जो भाग होता है ये ऐसा क्वाड्रिलैटरल या राउंडेड या मोटा होता है। तो अंदरूनी भाग मोटा होता है और ये जो है बाहरी भाग जो है ऐसे फ्लैटेंड होता है, ऐसा दबा हुआ होता है। ओके, अंदरूनी मोटा। अब ये हम इसको ऐसे करेंगे तो ये लेफ्ट भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर याद रखिए एक तो आप आउटर यानी लैटरल और इनर यानी मीडियल का तो समझ गए। ये जो बीच का जो शाफ्ट है ये मीडियल यानी अंदरूनी 2/3 और लैटरल 1/3 में डिवाइड होता है। तो जो मीडियल 2/3 है ये बाहर से कॉन्वेक्स है, आपको कॉन्वेक्स कॉन्वेव शेप समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स है। और जो लैटरल 1/3 है ये कॉनकेव होता है। तो देखिए अगर मैं इसको ये मीडियल अंदरूनी भाग जो कि मोटा है अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तो फिर से दोहराता हूँ, तो लैटरल भाग जो है फ्लैटेंड होता है, मीडियल भाग या मीडियल एंड जो है मोटा होता है, राउंडेड मोटा या क्वाड्रिलैटरल होता है, और मीडियल यानी अंदरूनी 2/3 यानी 2/3 हिस्सा जो है कॉन्वेक्स होता है बाहर से, और ये जो लैटरल यानी आउटर 1/3 1/3 हिस्सा जो है कॉनकेव होता है। उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुपीरियर सरफेस यूजुअली स्मूथ होता है क्योंकि सबक्यूटेनियस यानी स्किन के अंदर रहता है स्मूथ, और इन्फीरियर सरफेस में आपको कुछ रिजेस वगैरह नजर आएंगे। लैटरल स्पेशली यहाँ पे पर एक ट्यूबरकल है यानी कि एक प्रोजेक्शन है थोड़ा सा, इसे हम कहते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन आपको पता हो गया होगा, राइट और लेफ्ट कैसे हम पता करते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है, लैटरल कौन सा होता है सरफेस, मीडियल और शाफ्ट में। ठीक है, चलिए अब इसके पेक्यूलैरिटीज समटाइम्स आपको 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में एग्जाम में दिया जाता है, तो आपको साइड डिटर्मिनेशन लिखना होता है, पेक्यूलैरिटीज लिखना होता है, इसके अटैचमेंट्स लिखने होते हैं। तो पेक्यूलैरिटीज यानी इसकी खासियत या खुसूसियात क्या है। तो देखिए ये एक ही लॉन्ग बोन है हमारे पूरे बॉडी में जो कि हॉरिजॉन्टल इस तरह है। सभी लॉन्ग बोन जैसे कि हमारे पास ह्यूमरस है, पैर में फीमर है, वो ऐसे खड़ा होता है वर्टिकल बोन्स, लेकिन ये एक ही लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल खड़ा होता है। फिर ये एक सबक्यूटेनियस यानी स्किन के अंदर होता है थ्रू आउट। आप खुद फील कर सकते हैं अपने क्लाविकल बोन को, राइट और लेफ्ट के ये जो बोन है, ठीक है, सबक्यूटेनियस है। और ये फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाई होता है 5th to 6th वीक ऑफ जेस्टेशन में।
और इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन में ये ऑसिफाई होता है, और ये लॉन्ग बोन के 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके पेक्युलैरिटीज़ है। अब चलते हैं कुछ डिटेल्स मालूम करने के लिए। मैं सारे डिटेल्स नहीं बोलूँगा, बस इंपॉर्टेंट मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो बताता हूँ। पहले चलिए शाफ्ट पे आते हैं। शाफ्ट पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3। तो जो लैटरल 1/3 में ना 2 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस यानी बाहरी हिस्सा, पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस कॉनकेव, पोस्टीरियर सरफेस जो है कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसका सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होता है। इन्फीरियर सरफेस में लैटरल साइड पे आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कोनॉइड ट्यूबरकल और एक रिज यानी कुछ खरखराहा एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं ट्रापीजॉइड रिज, जहाँ पे ट्रापीजियस मसल होता है। तो लैटरल साइड में यानी कि जो कोने के जो भाग है उसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है सिर्फ इन्फीरियर सरफेस पे, कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रापीजॉइड रिज। ये 2 चीज़ें अगर आप याद रख लेंगे तो लैटरल सरफेस पे ये इंपॉर्टेंट है। अब आया सवाल मीडियल 2/3 का। तो मीडियल 2/3 में भी आपको जो है 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। सो इन्फीरियर सरफेस पे एक ओवल इंप्रेशन होता है, देखिए राउंड ओवल इंप्रेशन मिडल एंड पे होता है, जो कि उसके जो लैटरल हाफ पे जो है सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल सब क्लेवेन ग्रूव होता है। तो यहाँ पे सब क्लेवेन ग्रूव होता है। तो मिडल सरफेस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, खाली लैटरल सरफेस का ये सब कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज याद रख लीजिए, शाफ्ट का जहाँ तक सवाल है। ओके, अब एंड्स है। तो ये जो लैटरल एंड है ये स्टर्नम बोन, ये सॉरी नॉट स्टर्नम, स्केपुला बोन। स्केपुला बोन में एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्रोमियम। सो ये जो लैटरल एंड है यहाँ पर देखिए, ये एक इसका फेसेट है, ये जॉइंट होता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो इस जॉइंट को कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, तो ये आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस स्केपुला का, तो बनता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो लैटरल प्रोसेस से एक जॉइंट होता है जो पीछे की एक हड्डी होती है उसको स्केपुला कहते हैं। तो स्केपुला का जो एक प्रोसेस होता है एक्रोमियन, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और जो ये अंदरूनी हिस्सा है मीडियल एंड, मीडियल एंड जो है ये अटैच होता है आपकी जो बीच की जो हड्डी है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम का जो ऊपरी हिस्सा है इसको मैन्यूब्रम स्टर्नी कहते हैं। तो ये जो है क्लेविकल बोन है, ये जो बीच की मैन्यूब्रम स्टर्ना है, तो यहाँ पे ये अटैच होता है। तो इस अटैचमेंट को जो जॉइंट बनता है, ओके, यहाँ पर देखिए मैन्यूब्रम स्टर्नी से वो बनता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी इस हड्डी से 2 इंपॉर्टेंट जॉइंट होते हैं। एक होता है लैटरल साइड से एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और मिडल एंड से होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। 2 जॉइंट्स याद रख लीजिएगा, मोर देन एनफ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अटैचमेंट में काफ़ी इसके कैप्सूल्स है वगैरह है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसके 5 इंपॉर्टेंट मसल्स, जो मैं आपको एक निमोनिक से भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले मीडियल 2/3, मीडियल 2/3 जो शाफ्ट से जो मसल्स होते हैं, एंटीरियर सरफेस से जो होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल, यहाँ पे जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है ना उसका अटैचमेंट होता है यहाँ पर। सुपीरियर सरफेस से एक मसल होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। तो मीडियल साइड से 2 इंपॉर्टेंट मसल याद रख लीजिएगा मीडियल 2/3 से। एंटीरियर सामने से पेक्टोरालिस मेजर, ऊपर से होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ये वाली, और इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पर एक जो होता है सब क्लेवियस मसल। ओके, सब क्लेवियस मसल, ये देखिए सब क्लेवियन ग्रू होता है यहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे, वहाँ से सब क्लेवियस। तो मीडियल सरफेस से 3 इंपॉर्टेंट मसल होती है, पेक्टोरालिस मेजर, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल और सब क्लेवियस। लैटरल एंड से भी 2 इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, और वो 2 इंपॉर्टेंट मसल्स हैं ये एंटीरियर एंड से आपको होती है डेल्टॉइड, ये वाली मसल जहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देते हैं लोअर एंड पे। तो एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड और पोस्टीरियर बॉर्डर से इंसर्शन होती है ट्रेपेजॉइड मसल। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट मसल, तो टोटली 5 मसल्स। आप उसको याद कैसे रखेंगे, याद रखिए TS DPC। ओके, TS DPC यानी कि तेलंगाना स्टेट DPS। ओके, सॉरी DPS, तेलंगाना स्टेट DPS। मैंने निमोनिया गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, याद रखिए। हमारा इंग्लिश वर्जन भी है, आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं इसका, मैं हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ। चलिए TS DPS। ओके, DSP, सॉरी DSP बोल दो, DSP भी याद रख लीजिए, बहुत सही रहेगा, TS DSP। ओके, तेलंगाना स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट का DSP। तो T से स्टार्ट होता है ट्रेपीजियस मसल, और यस से स्टार्ट होता है सब क्लेवियस मसल, ट्रेपीजियस और सब क्लेवियस मसल, TS सब
हो गया। अब डीएसपी, डी से स्टार्ट होता है डेल्टॉइड मसल, एस से होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, और पी से होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो टीएस डीएसपी 5 इंपॉर्टेंट मसल्स याद रखिए जो कि अटैचमेंट होते हैं क्लाविकल से। तो ये रहा क्लाविकल के अटैचमेंट। और अप्लाइड एनाटॉमी, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये एक कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है जो कि आउटस्ट्रेच हैंड से, देखिए इस तरह से गाड़ी चलाते वक्त अगर आउटस्ट्रेच हैंड से अगर गिर जाए तो कॉमनली फ्रैक्चर होता है। उसका कॉमन पोजीशन कहाँ पर फ्रैक्चर होता है? ये यहाँ पर, जहाँ पे जंक्शन है मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 पे कॉमनली इसका फ्रैक्चर होता है। तो इसके पर्टिकुलर पोजीशन होता है। हम ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट में इसके डिटेल बताएंगे, फ्रैक्चर ऑफ क्लाविकल, उसके डिटेल्स हम डिस्कशन भी करेंगे। फिर उसके बाद और एक क्लिनिकल कंडीशन जहाँ पे कंजीनाइटली एब्सेंट, यानी पैदाइशी ये क्लाविकल एब्सेंट रहता है या सही से डेवलप नहीं होता है, तो उसको इस क्लिनिक कंडीशन क्लीडोक्रीनल डायसोस्टोसिस, इस कंडीशन में यूजुअली इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसा क्लाविकली एब्सेंट है, तो बच्चे जो है ऐसा एंटीरियरली यहाँ पे एब्सेंट ये होता है, शोल्डर ड्रूप होता है और इस तरीके से स्पेसिफिकली इस कंडीशन में नज़र आते हैं। तो ये कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट था। तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डॉक्टर्स कॉर्नर को। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी हमारे लेक्चर्स हैं, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। धन्यवाद।